नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे और इस वक्त हमें अभी आरजेडी कार्यालय में एक महिला आई यूपी से। यूपी वह जगह जहां पर सियासी अभी गलियारों में गर्मी बढ़ चुका है। वहीं से आप योगी जी के राज से एक महिला आए हुए हैं। यूपी में पहले से ही महिलाओं को लेकर विभिन्न सवाल उठते आए हैं और इसी क्रम में एक महिला से पूछते हैं कि आखिर यूपी से चलकर बिहार में आने का मकसद क्या था और पूरा कहानी की हकीकत जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीरा देवी। आप कहाँ से आए हुए हैं? यूपी इटावा से। इटावा से। तो यूपी से आप चलकर इटावा से और बिहार में आने का कारण क्या था आपका? क्या मामला है? बिहार में हमें मतलब पत्रकार ही लोगों से बात करने की अपनी आवाज़ और ऊपर पहुंचाने के लिए आए हुए थे। कि हम क्या मामला क्या था? क्या घटना घटा था आपके साथ? मामला ये 2013 में मेरे पति की हत्या कर दी थी दोनों सगे देवरों ने, तो और उसमें वो लोग अभी जमानत पे बाहर हैं हाई कोर्ट से। उसके बाद वो लगातार केस में कंप्रोमाइज़ का दबाव डालते हैं और हमारा जो भी अधिकार है वो हमें नहीं देते ज़मीन वगैरह। हमारे 2 लड़के, एक 14 साल 11 साल, उनका कोई पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा नहीं देते। यहाँ तक हम किराए पे रहते हैं 8 साल से। आप कहाँ पर? पटना में ही रहते हैं? नहीं, इटावा में। इटावा में ही रहते हैं? ससुराल में नहीं रहने दिया जाता। अच्छा, जब 1-2 महीने के लिए तो वो लगा फिर भगा देते हैं लड़ाई कर। जब आपके पति को मारा गया तो क्या उस समय कार्रवाई कुछ प्रशासन के द्वारा हुआ था? कार्रवाई तो ऐसे ही हुआ था, काफ़ी 2 साल बाद 3 साल बाद चार्जशीट दाखिल हो पाई थी उस टाइम। उस समय नहीं हो पाया था? नहीं, 2-3 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई, उसके बाद में वो लोग जमानत पे अभी बाहर ही हैं। जमानत पे बारी और उसके बाद में अभी उनके ऊपर जो ठोस कार्रवाई होना चाहिए था, क्या वो नहीं हो पाया? वो नहीं हो रही है। वो लगातार हर तरीके से ज़मीन में भी जो भी ज़मीन वो बेच देते हैं और जो भी ज़मीन वसीयत भी फर्जी करवा के वो अपने नाम करवा के भिजवा देते हैं। हर तरीके से वहाँ के अधिकारी हैं, उन्हें बस पैसा चाहिए, वो पैसे लेते हैं और उन्हीं की मदद करते हैं। इस तरीके से तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे 302 अभी केस गवाही पे चल रहा है, तो उसमें भी हमें न्याय नहीं मिल पाएगा इस तरीके से। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि वहाँ के महिलाओं के लिए सुरक्षा दिया जाता है। क्या उनके पास गए थे आप? हाँ, योगी जी से भी मिले थे हम 10 अप्रैल 2017 में मिले थे। उस समय क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने सर यहीं इटावा के लिए जांच लिख दिया था, लेकिन आज तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी आप यहाँ पर आरजेडी कार्यालय में यहाँ पर आए हैं, क्या किसी अधिकारी से आए हैं कि किसी मंत्री से बात हुआ है क्या? नहीं, यहाँ किसी अधिकारी या मंत्री से बात नहीं हुआ है, सिर्फ आप ही लोगों से बात हो रही है बस। ये आप ही लोगों के थ्रू से बात ऊपर पहुँचाना चाह रहे बस। तो अभी जब वहाँ पर आपकी घटना घटा था तो अच्छा, अभी किसी मजिस्ट्रेट के पास आप गए थे? अभी नहीं, वहाँ मजिस्ट्रेट के तो हमेशा ही जाते हैं, हर हफ्ते ही जाते हैं वहाँ पे। ऐसा कोई वो नहीं है अधिकारी जिससे हमने इटावा से लेकर लखनऊ तक ना मिले, वो डीजीपी तक से। आपके कितने बच्चे हैं अभी? 2 लड़की, एक 14 साल, एक 11 साल। तो उनका खर्चा भी कौन चला रहा है अभी? खर्चा हम ही चला रहे हैं सर, नगर पालिका में करते हैं, संविदा पे है 10,000 रुपये मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार में जो महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा, एक देख सकते हैं इनके पति को 2013 में मारा गया है। तो 13 में मारा गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाया है। और सामने इनका अभी यही कौन है? आप कौन है? भाई, इनके भाई हैं। तो क्या अभी क्या लग रहा है वहाँ पर योगी सरकार से क्या संतुष्ट नहीं है क्या आप? नहीं, बिल्कुल। अगर वहाँ से अगर चल के दूसरे प्रदेश में नहीं आते अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। अच्छा, वहाँ पर आवाज़ उठाया जाता है क्या? किसी के द्वारा दबाया जाता है क्या? किसी का दबाव है क्या? जैसे कि हम किसी पत्रकार से या किसी कोई भी अगर मैटर होता है वहाँ पे, तो कोई बात सीरियस नहीं ले, बोले ऐसे तो चलता ही रहता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। ऐसे तो बहुत से केस आते हैं, क्या करते हैं, जिनको हो सकता है कि आर्थिक अगर कुछ किया जाए तो उन्हीं की बात सुनी जाती है। वहाँ पे अगर हमें कुछ निकलवाना भी है न्यूज़पेपर वगैरह में भी, तब भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्यालय में जाओ, चक्कर काटो, फिर उनको कहीं ना कहीं से किसी से कहलवाओ, तब जाके हमारी कोई बात निकलती है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि वहाँ से हमारी आवाज़ नहीं ऊपर तक गई, तो हम इसलिए यहाँ दूसरे प्रदेश में चल के आए आप लोगों के माध्यम से, कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचे और जहाँ तक हो सके इनको इनका हक और इनको न्याय मिले। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार में न्याय का जो बड़े बड़े दावा किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, एक महिला जो यूपी से योगी राज सरकार जो वहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ से चलकर बिहार में पहुँचना, आप समझ सकते हैं कितना शर्मनाक बात होगा और क्या वहाँ पर प्रशासन कितना काम करता होगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ में इतना ही। बने रहिए अपनी 22 टुडे के साथ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।